अस्सलाम वालेकुम। अबसार आलम के लाइव शो में ख्वाजा आसफ ने कौम और इमरान खान से माफी मांग ली। फाइज ईसा ने पीटीआई से बल्ला छीना और इलेक्शन कमीशन ने फॉर्म 47 जारी किया। 8 फरवरी को मैं सियालकोट की सीट हार चुका था, रियाना दार जीत चुकी थी, मगर 9 फरवरी को एस्टेब्लिशमेंट और ताकतवर इदारों ने मुझे असेंबली में पहुंचाया। मैं इक़्तिदार के लालच में अंधा हो गया था। अब मैं इमरान खान से और पूरी कौम से माफी मांगता हूँ। रियाना दार मेरी बहनों जैसी हैं और मैं ये सीट रियाना दार को वापस करता हूँ। जो लोग हमें इक़्तिदार में लेकर आए थे अब वही हमें हटाना चाहते हैं, क्योंकि अब हमारे लिए खतरे की घंटी बज चुकी है। अब वो लोग इमरान खान को रिहा करना चाहते हैं। अगर इमरान खान रिहा हो गया तो हमें नहीं छोड़ेगा। ख्वाजा आसफ लाइव शो में आप दीदा हो गए और हाथ जोड़कर माफी मांग ली। आइए नाजरीन, पहले ये जबरदस्त और सनसनीखेज वीडियो देखते हैं, फिर इस पर बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। आपकी मोहब्बत और प्यार का शुक्र के साथ। अब ज़ाहिर है हालात जिस तरह के पाकिस्तान के चल रहे हैं पिछले कुछ सालों से, मामलात इंडिया के साथ भी अफ़गानिस्तान के साथ भी ख़राब हैं, और जो गल्फ़ की जंग है उसके बाद एक ये तासुर था कि शायद पाकिस्तान के अंदर हालात बेहतर किए जाएंगे, सियासी इस्तेहकाम लाया जाएगा, जिसमें पीटीआई के साथ बातचीत होना बहुत ज़रूरी है। क्या वजह है कि हम खबरें सुनते हैं और आप लोग सियासी लोग भी हैं, आप लोगों ने कभी इस बात से इनकार भी नहीं किया बात करने से, फिर मामला तय। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने इब्तिदा में ही एक बड़ा पर्टिनेंट क्वेश्चन पूछा है। देखें, आप ज़रा चले जाएं जब पीटीआई बरसरे इक़्तिदार थी और एन मास गिरफ्तारियाँ हुई थी, जिसमें मियाँ नवाज शरीफ थे, मियाँ शहबाज शरीफ थे, मरीम नवाज थी, यही हमारी लीडरशिप है ना। तो सारी की सारी कैद थी। सेकंड रैंकिंग लोग, थर्ड रैंकिंग लोग मेरे जैसे, वो भी कैद थे, सब कैद थे। और लेकिन हमने कभी भी जो है कोई रिप्रोचमेंट जो है गवर्नमेंट के साथ उसको कंडीशनल नहीं किया था कि हमें रिहाइयाँ दें, हमें रिहा किया जाए या हमारे लीडरशिप को रिहा किया जाए। उसके बाद मैं समझता हूँ कि ये अप्रोच जो है या ये जो डिमांड जो है, ये इनहेरेंटली जो है ना वो इसमें एक सेल्फिशनेस है और एक कोता नज़री है, शॉर्ट साइटेडनेस है। आप जो एक बड़ा माहौल है मुल्क का, सियासी है, माशी है, माशरती है, जैसा भी माहौल है, लेट्स टॉक अबाउट दैट। जब एक ठंडी हवा चलेगी, एक अमन होगा, एक खैर सगाली होगी, तो उसके अंदर बाकी मसाइल खुद ब खुद हल होने शुरू हो जाएंगे। आपको इंसाफ से शिकायत है, वो भी जो है ओवर द ईयर्स जो हमें भी इंसाफ से शिकायत थी कि जो जिस तरह के ड्रामे हमारे साथ हुए, मियाँ नवाज शरीफ के साथ जिस तरह उसको टारगेट किया गया, बाकायदा नंगा होकर टारगेट किया गया, कोई डकी छुपी या कोई तकल्लुफ़ जो है वो रवा नहीं रखा गया। तो लेकिन हमने किसी स्टेज के ऊपर जो है मुल्क को जो है, ये मुल्क का पीस जो है उसको दाव पे नहीं लगाया। आप इस बैकड्रॉप के बाद आप दो चीज़ें मैं पॉइंट आउट करना चाहता हूँ कि आप वॉर ऑन टेरर में भी हमारे पार्टनर नहीं बनना चाहते, उसके ऊपर भी जो है आप कदगन लगाते हैं। दैट्स ए नेशनल इशू। वो अबसार आलम का, या ख्वाजा आसफ का इशू नहीं है, या नवाज शरीफ का या शहबाज शरीफ का इशू नहीं है। हमारी हजारों में शहादतें हो गई हैं, आप उन शहीदों के जनाजों में भी नहीं जाते, आप उनको ओन नहीं करते। आप किस तरह डिमांड करते हैं? आपने हर चीज का महवर अव्वल और आखिर जो है एक शख्स की रिहाई बनाई हुई है। ये चीज मुझे इससे इख्तलाफ है। मैं आई वुड लव टू टॉक टू देम, एक टेबल पे बैठ के सियासी कारकुन की हैसियत से मैं उनसे बात करना चाहूँगा, ज़रूर करना चाहूँगा। लेकिन जब वो इसको मशरूत कर देते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ कि वो टेररिज्म को उस तरह नहीं कंडेम करते जिस तरह एक पाकिस्तानी को कंडेम करना चाहिए। और उनका सूबा जो है केपी, जहाँ पे उनकी हुकूमत है दहाइयों से,
उस सूबे में वो सबसे ज्यादा नुकसान उठाया जा रहा है, उसको इशू नहीं, उसको इशू बनाएं, उसकी ओनरशिप लें, अच्छा, लीड लें, हम उनके पीछे चलेंगे, लीड लें। मैं सियासत की बात कर रहा हूँ। आप उनके, मैंने कभी किसी पीटीआई के लीडर को शहीदों के जनाजों में नहीं देखा। मैं जाता हूँ जहाँ भी या जीएचक्यू में होते हैं या किसी और जगह पे होते हैं, द वे दे शुड ओन दिस थिंग, द वॉर ऑन टेरर, वो उस तरह उसको ओनरशिप नहीं देते। एक बात, और दूसरा जो है कि ये एक तो ये ओनरशिप, और दूसरा जो है देयर अदर इश्यूज जो इसको तो हमारे कन्फ्रंट कर रहे हैं पाकिस्तान को, जो है वो हर चीज को जो है रिप्रोच में देखें। कई साल जो है पेरिस में जो है वियतनाम के ऊपर गुफ्तगू होती रही, गैर मशरूत होती रही थी, लेकिन ये वियतनाम वॉर तो नहीं है ना, अमेरिका और वियतनाम तो नहीं है। मेरा आपने बात बड़ी अच्छी की है कि वो सबसे पहले रिहाई मांगते हैं, लेकिन आपने पहले बाकी बातों में हुकूमतों के साथ, उस वक्त की हुकूमतों के साथ ताउन किया या इस्टेब्लिशमेंट के साथ ताउन किया, और फिर उसके बदले में मिली तो रिहाई। आप लोगों का स्ट्रेटजी मुख्तलिफ थी, उनकी मुख्तलिफ है। वो पहले रिहाई मांगते हैं, फिर बाकी बात करना चाहते हैं। तो आप ये कह रहे हैं दे शुड प्ले स्मार्ट। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि कोई इसमें कोई अल्टीरियर मोटिव्स होने चाहिए या ये होने चाहिए। माजी में जो आप बात कर रहे हैं मैं उससे इत्तफाक करता हूँ, मैं उससे इख्तलाफ नहीं करता, लेकिन यू लिव टू फाइट अनदर डे, यू नो, कि आप एक दफ़ा जो है कोई मामला सेटल कर लें, आप अपोजिशन जो है वो कर लें, बाद में कर लें, इफेक्टिवली कर लें, थोड़ा सा उसको लो टेम्परेचर पे कर लें, उसका प्रोफाइल कम कर लें, रास्ते बनाए ना अपने लीडर के लिए। वो कह रहे हैं हमने तो टू लिव फॉर अनदर डे, सर्वाइवल तो हमें चाहिए नहीं, हम तो जिस रास्ते पे हैं उसमें हमने अपना हक छीन के लेना है। देखिए, मैं कोई बड़ा बोल नहीं बोलना चाहता, अल्लाह ताला माफ़ करे मुझे, लेकिन जो अपॉर्चुनिटी उनको मिली, जो उन्होंने वादे किए, जो नारे दिए आवाम को, आज भी उनकी साइजेबल सपोर्ट है आवाम के अंदर, लेकिन कहाँ हम खड़े हैं। हमने पिछले साल कराम, आप लोगों से मेरा एक सवाल है कि 8 फरवरी को क्या वाकई ख्वाजा आसफ जो थे वो हार चुके थे? क्या रियाना दार जो हैं वो जीत चुकी थी सियालकोट की सीट? क्या इनको हुकूमत या इनको सीट फॉर्म 47 के जरिए मिली? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें, और आपकी राय हमारे लिए बहुत अहम है। शुक्रिया। साल के अंदर जो पाकिस्तान का जो प्रोफाइल है, वो जिस तरह इमेज जो है वो जिस तरह इन्हांस हुआ है, पहले हमें अपने अज़ली दुश्मन के ख़िलाफ़ फतह अल्लाह ताला ने हमें अता फरमाई, हमारी बहादुर अफवाज ने जिस तरह एक नई तारीख जो है दुनिया की तारीख में एक नया वाक़या, एक नया एपिसोड जो है उसको रकम किया। उसके बाद जो है ये जिस तरह हमें फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब को, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब को जिस तरह एक स्टेटस मिला है रिकग्निशन का सारी दुनिया में, ये गल्फ़ में जो किरदार जो अदा कर रहे हैं, जिसमें पाकिस्तान का यहाँ पे मुज़ाकरात होना बज़ाते ख़ुद एक बहुत बड़ा इवेंट है। तो ये चीज़ें जो हैं ये दे हैपन वंस इन ए सेंचुरी परहैप्स। आप चाहते हैं कि पीटीआई आगे आए और इसमें अपना हिस्सा ले, अपना बिल्कुल अपना किरदार अदा करे एज ए पोलिटिकल फोर्स, उसमें उनको सियासी फायदा भी होगा और जो उनको बिल्कुल उनको लॉन्ग टर्म में ज़रूर सारे फायदे होंगे, हर किस्म के फायदे। बार बार पाकिस्तान का जिक्र अब कर रहे हैं आजकल, और लगता है कि पाकिस्तान इज़ अंडर देयर स्किन। क्या वजह है कि इसराइल बहुत अमेरिका का लाडला है, और अमेरिका ने हमेशा उसको सपोर्ट किया है, कि पाकिस्तान की बात प्रेसिडेंट ट्रंप मान रहे हैं इस वक्त, जंगबंदी भी की, उसको एक्सटेंड भी किया, हमला भी दोबारा मुलतवी किया, और अब पाकिस्तान के ऊपर ट्रस्ट भी वो कर रहे हैं इसराइल पे। इसराइल के नेतन्याहू, अभी जो कल उनकी बात हुई है ट्रंप के साथ, उसमें गर्मा गर्मी भी हुई है। आप समझते पाकिस्तान की ये सफारती कामयाबी है और ये कायम रह सकेगी, या ये सिर्फ वन टाइम ट्रांजैक्शन है? क्योंकि मुझे आपके व्यूज़ पता है कि आप समझते हैं अमेरिका पाकिस्तान के साथ ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप रखता है, तारीख तो यही बताती है। तो अब आपके ख्याल में क्या है कि अभी भी ट्रांजैक्शन? देखिए, मेरी ये सारा जो आपने बात की है ना, उसके पीछे एक बहुत बड़ा एलिमेंट है कि अमेरिकन पब्लिक जो है ना, उसका ओपिनियन जो है ना वो प्रो इजराइल नहीं रहा, खास तौर पे यंग जनरेशन।
आप ममदानी के इलेक्शन को देख लें, 38% जो है यहूदी वोट जो है उसको पड़ा। ठीक। ख्वाजा साहब ये बताएं कि अब जो आपने बात की है ज़ायनिस्ट की, हम देखते हैं कि एक हमारे रीजन में ज़ायनिस्ट फुटप्रिंट आ रहा है इस तरह से कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मोदी वहाँ पे थे इसराइल में, जब जंग शुरू हुई उससे एक दिन पहले स्ट्रेटजिक मुआहदा किया, और उसके साथ फिर अभी रिसेंटली कुछ दिन पहले उन्होंने यूएई का दौरा किया और उनके साथ भी कोई स्ट्रेटजिक मुआहदा कर रहे हैं। आप समझते कि ये इस जंग के बाद, जब ये जंग ख़त्म होती है, जो अल्लाह करे ख़त्म हो जाए, इस वक्त जो अमेरिका और ईरान की चल रही है, उसके बाद नई सफ़बंदी कोई होगी? मेरा नहीं ख्याल। मैं इंडिया और इजराइल की तो मैं कह सकता हूँ, लेकिन यूएई जो है ना, वो मेरा ख्याल है कि ये यूएई विल अल्टीमेटली स्टे इन द फोल्ड ऑफ अरब पॉलिटिक्स, जो गल्फ की पॉलिटिक्स है, जिसमें सऊदी अरेबिया है, कतर है, कुवैत है, यूएई है। दिस इज़ माय असेसमेंट, कि वो जो है अक्लमंद लोग हैं, दे आर वेरी, जिसको कहते हैं, हाँ, गलती से सीखना भी चाहिए। अक्लमंद लोग हैं। हमारा उनके साथ एक बड़ा मोहब्बत का बड़ा पुराना रिश्ता है। हमारे 23 लाख पाकिस्तानी वहाँ पे बैठा हुआ है। तो एक फीलिंग, मैं उधर 12-13 साल रहा हूँ, मैं बड़ा रिस्पेक्ट करता हूँ जो लोग इस तरह बरसर इक़्तिदार जो है, पर्सनली नो दैम, दे आर प्रैग्मेटिक पीपल, ये अरब साइकी की एक खसूसियत है कि वो रियलिटीज़ को ज़रूर केटर फॉर करते हैं, जो भी रियलिटी हो। तो आपके ख्याल में जो अभी टेंस सिचुएशन है पाकिस्तान और यूएई के दरमियान, उसमें बेहतरी आएगी? मैं उसको इसके बावजूद इसराइल का बहुत मैं टेंस का लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करूँगा उसके लिए जो है। अच्छा, क्या आप इस्तेमाल? मैं टेंस का लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करूँगा, क्योंकि उसमें कोई मेजर चेंज हमारे रिलेशन में किसी भी फैसेट में नहीं आई, किसी भी फैसेट में। ये कुछ वहाँ से पाकिस्तानी को निकाले जाने की बात हुई है? पाकिस्तानी जो है, अगर 23 लाख बंदे जड़े सारे इमाम मस्जिद नहीं ना गए, ठीक है, उनमें हर किस्म की वारदातियाँ भी हैं, वहाँ पे भिखारी भी हैं, हज़ारों के हिसाब से भिखारी हैं, और भी बड़े बड़े काबिल फ़ख्र जो है पेशों से वो वाबस्ता हुए हैं वहाँ पे लोग जाके। तो मैं एलेबरेट नहीं करना चाहता। तो अगर इफ़ दे आर बीइंग ट्रांसपोर्टेड, तो वो उनका हक बनता है कि वो ऐसे लोगों को ट्रांसपोर्ट करें। वहाँ पे पाकिस्तानी जो है किसी भी ऐसे ऑब्जेक्शनेबल प्रोफेशन के साथ कभी वाबस्ता नहीं होते थे, लेकिन पिछले 10-12-15 साल से सबसे ज़्यादा प्रेजेंस पाकिस्तानियों की है। अच्छा, इन तमाम प्रोफेशंस में जो जिनके ऊपर उनको इतराज़ है। 20 लाख में से अगर कुछ 2-4 हज़ार बंदा जो है डिपोर्ट अगर हो जाए, 10,000 डिपोर्ट हो जाए, फिर रौला पाने की लोड़ है। ठीक, 23 लाख बंदा मुस्तफीद भी तो हो रहा है ना, और 23 लाख बंदे ਨੂੰ मल्टीप्लाई करो एवरेज 5 ਦੇ ਨਾਲ, जब 1 करोड़ बंदा जो है पाकिस्तान में जो है उससे यूएई से रिस्क कमा रहा है, उस जमीन की, उस मट्टी की कदर करनी चाहिए। तो आप अपने ताल्लुक की कदर करनी चाहिए। तो आप फ्यूचर कैसा देखते हैं? ये ईरान अमेरिका जंग खत्म होगी तो आगे बात कैसे चलेगी? आपको क्या नजर आ रहा है? मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान दैट हैज़ ए रोल टू प्ले, कि ये इस जंग का खात्मा होता है तो इस खिते के लोगों को करीब लाया जाए। सुन्नी शिया की बुनियाद पे नहीं, मुसलमान इस्लाम। आप एक ख्याल में ये जो इख्तिलाफात हैं, एक हो मुस्लिम हरम की पासमानी के हो जाएगा, ये नील के साहिल से लेके ताबा काखा के काशगर हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? तो क्या आप ईरानी पॉपुलेशन जो है दुबई के अंदर ओवरवेलमिंग, बाजार सारा ईरानियों का है। They live very लेकिन ऐसे ताल्लुकात उनके सऊदी अरब से भी हो सकते हैं। बिल्कुल हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते? पाकिस्तान इसमें क्या रोल प्ले कर सकता है? They are very pragmatic people. ईरानियन they are very pragmatic people. ये अलग बात है कि उनके ऊपर जो है धाइयां